आज का टॉपिक रहने वाला है बायोग्राफी। बायोग्राफी का हिंदी मीनिंग तो आपको पता है, यानी कि किसी की जीवनी। जब हम किसी की जीवनी लिखते हैं तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। लेकिन लिटरेचर में इसका जो यूज़ है वो जॉन ड्राइडन ने डिफाइन किया था अपने एक बहुत फेमस वर्क में, जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैन्स लाइफ, जिसमें हम बायोग्राफी का यूज़ देखते हैं। तो बोथ ही ग्रीक एंड रोमन्स जो लोग थे उन्होंने भी बहुत इसको फेमस किया बायोग्राफी को। जैसे कि पहली एग्जाम्पल मैं आपको दूं, पैरेलल लाइव्स ऑफ द ग्रीक एंड रोमन नोटेबल्स बाय द ग्रीक राइटर प्लूटार्क। उन्होंने ये वर्क जो अपना था वो 46 टू 120 एडी के बीच में लिखा था, और बाद में थॉमस नॉर्थ ने 1579 में इसकी वो जो थी ट्रांसलेशन थी वो भी की थी। इसका जो काफ़ी ज़्यादा हमें इफेक्ट है शेक्सपियर के प्लेज में देखने को मिलता है, जो कि रोमन सब्जेक्ट के ऊपर लिखते थे। अब हम बात करेंगे हैजियोग्राफीज के बारे में। जो हैजियोग्राफीज हैं वो ज़्यादातर रिलीजियस टर्म्स में लिखी जाती थी। ये क्रिश्चियन सेंट्स की लाइफ होती थी, और जो लेजेंड्स होते थे उनकी जो सारी डिटेल्स थी वो इसमें मतलब दर्ज होती थी। इसके बाद थोड़ा सा ट्रेंड सेकुलर बायोग्राफीज का भी चला, जैसे कि इजाक वॉल्टन ने अपना लाइव्स लिखा था, और इसमें उन्होंने जॉन डन और जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दी है। जो कि वर्क था उन्होंने 1640 और 78 के बीच में लिखा था। बाद में 18th सेंचुरी में ये ट्रेंड इंग्लैंड में भी आया, जिसमें सैमुअल जॉनसन ने अपना एक बहुत फेमस वर्क लिखा लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोइट्स, जो कि उन्होंने 1779 और 81 के बीच में लिखा। सारे जो पोइट्स थे उनकी लाइव्स के ऊपर सैमुअल जॉनसन ने लिखा, लेकिन सैमुअल जॉनसन के ऊपर जेम्स बॉसवेल ने अपना एक बहुत फेमस वर्क पब्लिश किया, जिसका नाम था लाइफ ऑफ द सैमुअल जॉनसन, जो कि उन्होंने 1791 में लिखा था। तो ये भी आगे जाकर बहुत पॉपुलर हुआ। अब बात करते हैं हम ऑटोबायोग्राफी की। जो ऑटोबायोग्राफी होती है इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, जैसे कि मेमोर, डायरी। ऑटोबायोग्राफी से आप लोग समझ ही गए होंगे कि ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब एक राइटर जो होता है अपनी पर्सनल लाइफ के इवेंट्स को शेयर करता है। और उसकी जो टाइप्स हैं, पहली टाइप है मेमोर। मेमोर में क्या होता है, जब हमारी जो राइटर है अपनी किसी भी लाइफ का एक पर्टिकुलर इवेंट को ही डिस्कस करता है, यानी कि सिर्फ उसकी एक घटना ही उसमें डिस्क्राइब होती है। जो डायरी होती है उसमें हम देखते हैं कि डे टू डे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस को कैलकुलेट करता है और उसे अपनी डायरी में नोट करता है। इस मैं ऑटोबायोग्राफी की टाइप डायरी की आपको एग्जाम्पल्स की बात करूं तो 17th सेंचुरी में हम देखते हैं सैमुअल पेपिस और जॉन 11 की डायरीज हमें देखने को मिलती हैं, और 18th सेंचुरी में जेम्स बोसवेल एंड फैनी बेरी और डॉरथी वर्ड्सवर्थ जैसे राइटर्स हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं था कि सेकुलर बायोग्राफीज के आने से स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफीज का ट्रेंड खत्म हो गया था। इसकी अगर एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो सेंट ऑगस्टिन्स के कन्फेशंस जो उन्होंने 4th सेंचुरी में लिखे थे, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि माइकल डी मोंटैगनेस के एसेज जो उन्होंने 1580 में लिखे थे, और रूसोस कन्फेशंस जो 1764 और 70 में लिखा था, गीट्स, पिचटिंग एंड वॉहरटिंग। अब बात करते हैं हम लौटते हैं ऑटोबायोग्राफी की तरफ, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफी द प्रेल्यूड, जो कि उन्होंने 1805 और इसको रिवाइज किया था उन्होंने 1850 में। रैल्फ एलिसन की इनविजिबल मैन, जो कि 1965 में लिखी गई थी। हॉन्ग किंगस्टन की द वुमेन वॉरियर 1975 में, और जेम्स जॉयस की पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन 1915 में। तो ये कुछ ऑटोबायोग्राफीज हैं। होप आपके लिए आज का लेक्चर यूजफुल रहा होगा। लिटरेचर के रिगार्डिंग अदर वीडियोस के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।